घर भी जाना है। 3 मूलभूत बात बिहार के सुधार के लिए जन सुराज बता रहा है जो दूसरे दल से अलग है। पहली बात हम लोग बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे को इतनी अच्छी शिक्षा दी जाए ताकि वो व्यक्ति, वो बच्चा आगे चलकर व्यवस्था पर बोझ न बने। साइंस ये कहता है कि अगर 15 साल तक आपको बेहतर शिक्षा और संस्कार मिल जाए तो किसी भी व्यवस्था में आप मोहताज नहीं रहेंगे, कुछ न कुछ आगे जीवन में रास्ता आप बना लेंगे। आपने, हमने, कई लोगों ने इसी बिहार की सड़ी गली व्यवस्था के सरकारी विद्यालय से पढ़कर अपना जीवन सुधारा है। तो जन सुराज की पहली सोच है कि 15 साल से कम उम्र के लोगों को इतनी अच्छी शिक्षा दी जाए कि वो आगे चलकर व्यवस्था पर बोझ न बने। कैसे दी जाएगी ये भी बताएंगे। दूसरा इसका स्तंभ ये है कि 15 साल से 50 साल के उम्र के लोगों को जिनको वापस ले जाकर स्कूल में पढ़ाया नहीं जा सकता है, उनके हाथ में पूंजी की व्यवस्था की जाए ताकि वो लोग अपने पैर पर खड़े हो सके, स्वरोजगार कर सके। मेरा ऐसा नहीं मानना है कि सरकारी नौकरी से या सिर्फ खेती और इंडस्ट्रियलाइजेशन से रोजगार मिल सकता है। अभी समझाएंगे क्यों नहीं। तीसरा इसका जो पहलू है कि जो लोग 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, जो ना पढ़ सकते हैं ना रोजी रोजगार कर सकते हैं, उन लोगों की चिंता सरकार को करनी चाहिए। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को कम से कम राज्य की ओर से 2000 रुपया का मासिक सहायता पेंशन मिलना चाहिए, जो कि बिहार के बजट के हिसाब से 4% राशि होगी 3 लाख करोड़ का। तो ये 3 बात बता रहे हैं। अब आपका सवाल होगा कि भाई कैसे शिक्षा दोगे जो अलग है, और कैसे लोगों को रोजगार दोगे। तो शिक्षा देने के लिए दुनिया भर के जो मॉडल हैं उसमें और बिहार के मॉडल में एक मूलभूत क्या कमी है कि बिहार में समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर यह प्रयास किया गया कि हर गांव, हर टोले में, हर पंचायत में विद्यालय खोल दिया गया। नतीजा क्या हुआ? जहां बिल्डिंग है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां पढ़ने पढ़ाने का साधन नहीं है, जहां तीनों है वहां बच्चे नहीं है, और जहां सब कुछ है वहां पढ़ाई नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि बिहार में खिचड़ी बंटने से स्कूल की व्यवस्था खराब हो गई। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर खिचड़ी बंटने से स्कूल की व्यवस्था खराब होती तो 6वां क्लास के ऊपर के स्कूल में तो खिचड़ी नहीं बंटता है, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? कुछ लोग, ज्ञानी लोग बताते हैं कि जो सारा शिक्षक आया है उसका क्वालिटी इतना खराब है, नियोजित शिक्षकों के क्वालिटी खराब होने से बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिगड़ गई। ये भी गलत है, क्योंकि अगर नियोजित शिक्षकों से बिहार की व्यवस्था खराब होती तो पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है ये बता दीजिए। पटना कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है? वहां तो नियोजित शिक्षक नहीं है, वहां तो खिचड़ी नहीं बट रही है। तो पहले आप इसका कारण समझिए कि शिक्षा में गिरावट है क्यों। शिक्षा में गिरावट इसलिए है कि कहीं ना कहीं समाज और सरकार दोनों की नजर में शिक्षा की कोई महत्ता नहीं। तो समाज का भी एक बड़ा वर्ग है जो स्कूल को सिर्फ साइकिल, पोशाक और खिचड़ी पाने का साधन जानता है। कॉलेज वो इसलिए जाता है कि उसको डिग्री मिल जाए। गांव में आप जाइए, लोग मास्टर साहब को कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि मास्टर साहब से सर बताइए हमारा अभी तक साइकिल का पैसा नहीं मिला है। वो व्यक्ति ये नहीं बताता है कि हमारा 10 दिन से स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है। सरकार भी ये सोचती है कि 50,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, ये मास्टर साहब को इतना सैलरी दे रहे हैं, पढ़ा तो रहा नहीं है, तो चलो भाई से कुछ दूसरा ही काम करा लो। तो उससे वोटर लिस्ट बनवाता है, उससे सफाई का काम कराता है। तो जब तक समाज और सरकार दोनों की चेतना में शिक्षा की प्रमुखता नहीं होगी तब तक शिक्षा व्यवस्था सुधर नहीं सकती है। दूसरी जो मैंने आपको बात बताई, जब इसका सुधार का रास्ता क्या है? सुधार का रास्ता है समाज को बताना, और दूसरा काम कि हर गांव और हर पंचायत में विद्यालय बनाने के बजाय, हर बच्चे तक अच्छा विद्यालय पहुंचाने के बजाय कुछ अच्छे विद्यालय बनाए जाए जहां बच्चों को पहुंचाया जाए। ये व्यवस्था स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, अगर आप फिनलैंड चलिएगा,
दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था मानी जाती है फिनलैंड की। पीसा की रैंकिंग है, उसमें नंबर 1 है। तो स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, जो स्कैंडिनेवियन यूरोपियन कंट्री हैं, वहां पर लोगों ने क्या किया कि रादर देन टेकिंग स्कूल टू द चिल्ड्रन, दे हैव टेकन चिल्ड्रन टू द स्कूल। मतलब जैसे जो शहरों में भी आप थोड़ा देखिएगा, आपके घर के बगल में स्कूल नहीं है, समस्तीपुर में कहीं एक अच्छा स्कूल खुला है, वहां आपका बच्चा गाड़ी से, स्कूल बस से, साइकिल से उस स्कूल तक जाता है। बिहार को अगर आप अध्ययन करेंगे, हम लोगों ने पाया कि अगर हर प्रखंड में 5 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर गांव में अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं और सारे गांव में स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए, तो 20 मिनट के अंदर बिहार का हर बच्चा अच्छे स्कूल में जा सकता है। तो ये हम लोगों की नीति है कि आने वाले 10 वर्ष में हर प्रखंड में कम से कम 10 विश्व स्तरीय विद्यालय बनाए जाए। विश्व स्तरीय विद्यालय मतलब नेतरहाट का नाम आपने सुना होगा। नेतरहाट का मैं एग्जांपल इसलिए देता हूं कि आप उससे कोरिलेट कर पाए। नेतरहाट बिहार सरकार का स्कूल है, था, अभी तो झारखंड में है। एक विद्यालय से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने हैं और ज्यादातर लोग जो उस विद्यालय में पढ़े वो मध्यम वर्गीय या निम्न वर्ग के परिवार से वहां पर लोग गए थे, आर्थिक नजरिए से। तो अगर नेतरहाट जैसा विद्यालय हर प्रखंड में आपको बनाना हो एक, तो पूरे बिहार में इसका खर्चा कितना आएगा? करीब करीब 15 से 17 हजार करोड़ रुपया। इसलिए जनसुराज ने कहा कि हम लोग हर साल जो 60 हजार करोड़ रुपया शिक्षा का बजट है, उसका 1/3 पैसा हम लोग खर्च करेंगे ताकि हर प्रखंड में प्रति वर्ष कम से कम एक नेतरहाट के जैसा विद्यालय बन जाए, ताकि अगले 5 वर्ष में कम से कम 5 विद्यालय हो। दूसरी बात हमने क्या कही कि हम बनाएंगे 5 वर्ष में विद्यालय, लेकिन बच्चे का उम्र तो बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने कहा, जो भाई साहब ने सवाल उठाया कि जब तक सरकारी व्यवस्था नहीं बनती है, 10 वर्ष लगेगा, तब तक आपके पास ये विकल्प है कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका फीस सरकार भरेगी। अब तुरंत कुछ आदमी कहेगा, अरे भैया तो सब आदमी प्राइवेट में जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा। अमेरिका में इसका पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया और भारत में भी आप देखिएगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पटना में आपका बच्चा प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेगा कि साइंस कॉलेज में पढ़ेगा, तो 100% लोग कहेगा नहीं भैया साइंस कॉलेज में पढ़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके बच्चे को PMCH में मेडिकल करना है कि मणिपाल के प्राइवेट में मेडिकल करना है, 100% लोग कहेंगे कि नहीं PMCH में हमको मेडिकल करना है। तो सरकारी व्यवस्था जैसे जैसे सुधार होगा, ये एविडेंस वर्ल्ड वाइड बताता है कि लोग सरकारी विद्यालयों में पढ़ना प्रेफर करते हैं, और जैसे जैसे ये व्यवस्था बनेगी लोग इसमें नेतरहाट में जाना चाहेंगे, किसी प्राइवेट विद्यालय में नहीं जाना चाहेंगे।